आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव, आज जलेंगे 21 लाख दिए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बनेगा नया विश्व कीर्तिमान। प्रदेश में दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर का उपहार, बोले मुख्यमंत्री। होली पर भी निःशुल्क देंगे सिलेंडर। वनटांगियों के साथ कल दीपावली मनाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करेंगे 153 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और छोटी दीपावली आज, घरों के बाहर लोग जलाएंगे यम का दीपक। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार आज अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव का आयोजन करेगी। इस दौरान राम की पैड़ी सहित 51 घाटों पर 21 लाख दिए जलाकर नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी की गई है। अयोध्या दीपोत्सव के 7वें संस्करण में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह समेत कई अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। दीपोत्सव की शुरुआत आज सुबह 10 बजे साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक शोभा यात्रा से होगी। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाने वाली ये शोभा यात्रा 4 घंटे के अंतराल में रामकथा पार्क पहुंचेगी। रामकथा पार्क में दोपहर बाद 3:30 बजे श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण जी के स्वरूपों का हेलीकॉप्टर से आगमन होगा, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा पूजन आरती के बाद भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया जाएगा। सायंकाल सरयू जी की आरती के बाद संपूर्ण अयोध्या में एक साथ दीप प्रज्वलन प्रारंभ होगा। उधर दीपोत्सव में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों के 25,000 से अधिक वॉलंटियर्स अयोध्या प्रशासन के साथ मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दीपोत्सव को भव्यता प्रदान करने के लिए 3D इम्पैक्ट आधारित राम मंदिर मॉडल का निर्माण कर 1,08,000 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शाम को रामायण पर आधारित 3D होलोग्राफिक शो, प्रोजेक्शन मैपिंग एवं लेजर शो का भी लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रामलीला का मंचन भी करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रशासन ने दीपोत्सव के लिए अयोध्या के राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों के 25,000 से अधिक वॉलंटियर्स को शामिल किया है। रिकॉर्ड को आसानी से बनाने के लिए वॉलंटियर्स ने घाट प्रभारियों और समन्वयकों की देखरेख में घाटों पर 24 लाख दिए रखे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम द्वारा सभी घाटों पर दियों की गिनती की जा रही है। दीपोत्सव से पहले सुबह पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शोभा यात्रा में रामायण के 7 कांडों पर आधारित पर्यटन विभाग की 7 झांकियों और सूचना विभाग की 11 झांकियों का उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री रामकथा पार्क में शोभा यात्रा की झांकी का अवलोकन करेंगे। इस दीपोत्सव में भारत की लोक संस्कृति की भी झलक दिखेगी, जिसमें 24 राज्यों के करीब 2500 कलाकार विभिन्न प्रस्तुतियां देंगे। मुख्यमंत्री शाम को रामायण पर आधारित 3D होलोग्राफिक शो, प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो का भी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन भी होगा। ओम अवस्थी, AIR न्यूज, अयोध्या। प्रदेश में दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सरकार ने निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2,312 करोड़ रुपए की लागत से निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अकेले यूपी में उज्ज्वला योजना के तहत 1,75 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उज्ज्वला के लाभार्थियों को दीपावली की भांति होली पर्व पर भी निःशुल्क सिलेंडर की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले गैस सिलेंडर लेने में बहुत कठिनाई होती थी। आज किसी को गैस सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है। उज्ज्वला योजना ने बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया है। बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाया है उज्ज्वला योजना ने, और उनको एक स्वस्थ राह पर चलने का एक मार्ग भी दिखाया है उज्ज्वला योजना ने। हम सब इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने देश के अंदर 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को, लगभग 50 करोड़ लोगों को
केवल एक योजना से सीधे सीधे लाभान्वित करने का काम किया गया और इस योजना से कैसे क्रमबद्ध तरीके से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। अकेले उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए और 1,75,00,000 से अधिक परिवारों को रसोई गैस के लिए स्वस्थ ईंधन LPG का मिलना प्रारंभ हुआ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर जिले के कुसमी जंगल स्थित जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दीपावली मनाएंगे। मुख्यमंत्री प्रतिवर्ष दीपावली के दिन वनटांगिया लोगों के बीच पहुंचते हैं और उनके साथ दीपों के पर्व की खुशियां साझा करते हैं। वनटांगिया गांव में आयोजित होने वाले दीपावली समारोह के मंच से मुख्यमंत्री 153 करोड़ रुपए के 52 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। वनटांगिया समाज के लोग भी उत्साहपूर्वक अपने अपने घरों को सजा संवार रहे हैं। धनतेरस के साथ कल से प्रारंभ हुए 5 दिवसीय दीप पर्व के क्रम में आज देश भर में छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। छोटी दीपावली पर आज घरों के बाहर यम का दीपक जलाया जाएगा। ये प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसके पूर्व कल धनतेरस का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने भगवान धन्वंतरी का पूजन किया और देर रात तक जमकर खरीदारी भी की। बाजारों में बर्तन, सोने चांदी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व वाहन की दुकानों पर भारी भीड़ लगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं देकर उनके मंगलमय जीवन की कामना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि धनतेरस का पर्व स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने भगवान धन्वंतरी की कृपा से सबके लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की ताकि विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश की जनजातीय विभूतियों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। इस श्रृंखला में आइए आज जानते हैं वायनाड केरल के योद्धा तलक्कल चंदू के बारे में। अंग्रेजों द्वारा कुरिच्चा समाज पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में तलक्कल चंदू ने युवावस्था में ही उडच्चेना कुंग के साथ मिलकर नायर और कुरिच्चा युवकों को जोड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ पड़ोसी राजा का साथ देने का निर्णय किया। 11 अक्टूबर 1802 में चंदू के नेतृत्व में पनमरम किला क्रांतिकारियों के कब्जे में आ गया। इस घटना के बाद तलक्कल चंदू का सशस्त्र आंदोलन जारी रहा। क्रांतिकारियों ने कंपनी की सेना को मैसूर से वायनाड में प्रवेश नहीं करने दिया। अंग्रेज सैनिक जानते थे कि चंदू को सीधा पकड़ना असंभव है, इसलिए उन्होंने चंदू के रिश्तेदार कारक्कोट घराने के केलप्सन को प्रलोभन दिया। गद्दार ने चंदू को अपने घर बुलाया और सेना को सौंप दिया। गिरफ्तारी के बाद चंदू को 15 नवंबर 1805 में पनमरम फोर्ट में फांसी दे दी गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, शामली और हापुड़ समेत कई जिलों में अचानक मौसम का मिजाज कल से बदल गया और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ समेत आसपास के जिलों में प्रदूषण से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वायु प्रदूषण के कारण इन जिलों में लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। कुछ जिलों में प्रदूषण के कारण स्कूल भी बंद करा दिए गए थे। अचानक हुई बारिश से प्रदूषण में राहत मिलने के साथ ही ठंड बढ़ने की भी संभावना है। लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में आज भी सुबह से ही बादलों के छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा की खबर है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने बरेली, रामपुर, बदायूं, बुलंदशहर, संभल समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा की भी संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव आज जलेंगे 21 लाख दिए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बनेगा नया विश्व कीर्तिमान। प्रदेश में दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर का उपहार। बोले मुख्यमंत्री होली पर भी निःशुल्क देंगे सिलेंडर। वनटांगियों के साथ कल दीपावली मनाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करेंगे 153 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और छोटी दीपावली आज, घरों के बाहर लोग जलाएंगे यम का दीपक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।